मतलब न्यूज 24। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण से होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को पेश करेंगे बजट 2025-26। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य का ये पहला बजट है। बजट सत्र का पहला चरण 25 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से बजट सत्र। राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार 10 मार्च को करेंगे बजट पेश। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे और माणिक राव कोकाटे सहित अन्य मुद्दों पर घेरने को तैयार है विपक्ष। महाराष्ट्र में आज से बजट सत्र की शुरुआत। पंजाब सरकार की आज अहम कैबिनेट मीटिंग। सीएम भगवंत मान के चंडीगढ़ सेक्टर 2 स्थित आवास पर सुबह 11 बजे बैठक है। बजट सत्र की तारीख और व्यापारियों से जुड़े अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड के चमोली में माणा कैंप के पास 3 दिन से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। बर्फ में दबे 54 मजदूरों में से 46 को बचाया गया। 8 की मौत। 28 फरवरी को बीआरओ के ठेके के तहत काम कर रहे मजदूर ग्लेशियर टूटने से दब गए थे। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़गे की बेटी के साथ छेड़छाड़। मंत्री ने खुद थाने जाकर दर्ज कराई शिकायत। मुक्ताई नगर इलाके में मेले से लौटने के दौरान हुई छेड़खानी। पुलिस ने कुछ लोगों को किया अरेस्ट। सीएम फडणवीस ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुचपुरी सहित 5 अन्य के खिलाफ मुंबई एसीबी ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। एंटी करप्शन ब्यूरो के आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। बुच पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने का आरोप है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या मामले की एसआईटी करेगी जांच। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस की 4 टीमें। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता के परिजनों ने दाह संस्कार से किया इनकार। मृत हिमानी की मां सविता रानी ने कहा कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक अपनी बेटी का ना तो अंतिम संस्कार करूंगी और ना ही शव लूंगी। हिमानी की मां ने कहा कि राहुल गांधी से मिलने की तस्वीर सामने आने के बाद कई लोग मेरी बेटी से जलने लगे थे। कहा कि पार्टी और चुनाव ने ली मेरी बेटी की जान। रोहतक बस स्टैंड के पास शनिवार को सुबह एक नीले सूटकेस में हिमानी की लाश बरामद हुई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता की नृशंस हत्या से गरमाई सूबे की राजनीति। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के निशाने पर सैनी सरकार। रोहतक में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला बस स्टैंड में सूटकेस में बंद मिला शव। नरवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। हिमानी नरवाल के शव का पीजीआई में होगा पोस्टमार्टम। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सक्रिय रही नरवाल। घटना के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल की घटना राज्य के कानून पर बदनुमा धब्बा है। दोषियों को कठोरतम सजा मिले। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी सिर्फ खोखले दावे करने में व्यस्त है जबकि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज जो आखिरी दिन है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर आज भी जारी रहेगी चर्चा। सुबह 10 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर उनके अभिभाषण पर सौंपेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को बिजली वितरण कंपनियों और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ समर एक्शन प्लान पर चर्चा की। बैठक के बाद सूद ने कहा कि गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को बिजली सप्लाई में कोई परेशानी न हो इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार रात खजूरी खास चौक पर आम लोगों को ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानियों को जायजा लिया। मिश्रा ने चल रहे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप को घेरा। कहा कि कैग रिपोर्ट से उजागर हुई अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए अब आप नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचल बीजेपी मोर्चा समारोह को सीएम रेखा गुप्ता ने किया संबोधित। 27 साल बाद सत्ता वापसी में पूर्वांचल के लोगों के योगदान के प्रति जताया आभार। कहा कि आप चाहे राम के गांव में हो या फिर सीता के गांव से, लेकिन मैं आपको हनुमान की उपाधि दूंगी।
दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजित कार्यक्रम में आनंदम में सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची और संगीतमय शाम के कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। सीएम ने यमुना सफाई में आर्ट ऑफ लिविंग के श्रमदान का जिक्र किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिवंगत बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मदन लाल खुराना की पत्नी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर आज सासन गिर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। एशियाई शेरों के लिए आधुनिक अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक किया और पूरे विधि विधान से शिव आराधना की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बोली कि मेरे जिंदा रहने तक कोई नहीं होगा उत्तराधिकारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल से ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने की ख्वाहिश रखने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब की तरह ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। असम सीएम हिमंता के बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पलटवार। कहा कि बीजेपी का काम ही है समाज में धर्म और जाति के नाम पर बदलाव, दरार फैलाना। बंगाल में सीएम ममता को सभी धर्म और जाति के लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो सत्ता में है। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस और दो डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मनमुटाव की खबरों को खारिज किया। साझा पीसी के दौरान हंसी के ठाके भी लगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने फडणवीस जी ने अपनी कुर्सी अदला बदली की है, लेकिन अजित दादा भूमिका उनकी स्थिर है। इस पर पवार ने तपाक से जवाब दिया, हमने आपको कुर्सी दी, आप अपनी कुर्सी बरकरार नहीं रख सके। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। 7 नगर निगम सहित 40 स्थानीय निकायों के लिए पहले चरण में हुआ मतदान। 32 जगहों पर आम चुनाव जबकि 8 जगहों पर उपचुनाव हुए। आंध्र प्रदेश के टीटीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर किया अनुरोध। कहा कि तिमाला को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए। दिल्ली के मोतिया खान इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग, एक महिला की मौत, 2 दमकल कर्मी जख्मी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। ओडिशा के भुवनेश्वर की जामा मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार में मुस्लिम भाइयों ने दिन भर के उपवास के बाद अपना रोजा खोला। लंदन में यूरोपीय देशों की हुई अहम बैठक में यूक्रेन को मदद जारी रखने पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिली फटकार के बाद लंदन पहुंचे जेलेंस्की को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड सहित तमाम यूरोपीय देशों ने सैन्य सहायता जारी करने का भरोसा दिया। यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों की बैठक में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का बड़ा बयान। कहा कि यूरोप को अपनी सैन्य ताकत पहचाननी होगी और टस्क ने यहां कहा कि यूरोपीय देशों के पास अमेरिका, चीन और रूस जैसे ज्यादा सैन्य ताकत है उनसे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मिली झटकी से आम लोग भी नाराज हैं। लंदन में बैठक स्थल के बाहर जेलेंस्की के समर्थक में जुटे हजारों लोगों ने यूक्रेन के झंडे लहराकर अपना समर्थन जताया। अमेरिका में टला बड़ा विमान हादसा। नेवाक हवाई अड्डे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में आग लगने से गई इमरजेंसी लैंडिंग और पक्षी के टकराने से अचानक लगी आग। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी लीग मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 250 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी कीवी टीम 205 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के जीत के हीरो श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती रही। अय्यर ने 65 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं वरुण ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट झटक कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजर है। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में तकरार बढ़ने के आसार। शिंदे कार्यकाल के दौरान हुए एक टेंडर पर लगा स्टे। हेल्थ सेंटर की सफाई के टेंडर पर जांच के आदेश। स्वास्थ्य विभाग के 3190 करोड़ के काम को किया गया स्थगित। तानाजी सावंत पर बिना किसी कार्य अनुभव की कंपनी को मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आदेश। सामना मुखपत्र में एकनाथ शिंदे पर बड़ा खुलासा। 22 जनवरी को शाह शिंदे के बीच हुई मुलाकात। शिंदे ने शाह से की फडणवीस की शिकायत। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती दिल्ली सरकार, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए दिए जाने हैं।
जेपी नड्डा की मौजूदगी में योजना की होगी शुरुआत। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया। मोदी ने भी चुनाव से सभाओं में कहा था कि 8 मार्च को महिला सम्मान योजना की पहली किस्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक के राज्य में बवाल। पेपर लीक मामले में सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। 4 डीएसपी समेत 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड। सीएम सैनी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार इसके खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले में सरकारी स्कूलों के 4 और निजी स्कूलों के एक निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। नशे को लेकर एक्शन मोड में मान सरकार। बड़े ड्रग्स सप्लाई पर हो रही है बुलडोजर का एक्शन। जालंधर के फिल्लौर में हो रही है बुलडोजर कार्रवाई। नशे के विरोध अभियान के तहत एक्शन। जसबीर सिंह नाम के सप्लायर के घर पर चला बुलडोजर। जसबीर सिंह पर एनडीपीएस के 3 मामले दर्ज है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 750 शिकारों पर पुलिस की रेड। 300 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। 8 किलो हेरोइन, 3 किलो गांजा और 1 किलो अफीम बरामद। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। कहा कि नशे को लेकर हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद किया है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। तेजस्वी और लालू परिवार पर जेडीयू का हमला। नीरज कुमार ने कहा कि 15 साल में जर्रे जर्रे को लूटा गया बिहार और जनता दोबारा इन्हें कभी सत्ता में नहीं आने देगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि नीतीश कुमार तो विकास कर रहे हैं और पिछले 20 साल से विकास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति बनाने में लगे हैं। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को पटकनी मिली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जनता पटकनी देगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। कहा कि गुजरात के लिए रेलवे के बजट पर रिकॉर्ड आवंटन हुआ है। 17,155 करोड़ का आवंटन हुआ। जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 590 से 600 करोड़ का आवंटन हुआ करता था। गुजरात में रेलवे का निवेश 1,27,000 करोड़ रुपए हुआ है। बिहार में सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगी बिजली। पटवन के लिए बने विशेष फीडरों को अक्षय ऊर्जा भी मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा की मदद से कृषि फीडरों को बिजली मुहैया कराने से किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री बोले कि 3,000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2,500 का हो चुका है निर्माण और बचे हुए कृषि फीडर और 2,81,000 किसानों को वर्ष जून तक मिल जाएगा लाभ। पटना में स्कूलों में शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक दूसरे की पिटाई हो रही है। लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में एक दूसरे की पिटाई कर रहे शिक्षक। वीडियो सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से एक्शन में है शिक्षा विभाग। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र लिख पूछा, शिक्षकों के जरिए किया गया आचरण बिल्कुल भी प्रतिकूल नहीं। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण शहर में शीतलहर जारी। डोडा में भारी बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम जारी। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जमी है। मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। किश्तवाड़ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ में हिमस्खलन। गांव के लोगों ने बहुत मुश्किल से खुद को बचाया। गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद। बर्फ जमने से गांव के लोगों की परेशानी बढ़ी। जल्द मशीनों के जरिए रास्ते को क्लियर किया जाएगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही बहाल हो सके। पश्चिमी विक्षोभ का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी।
हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भूस्खलन से भारी तबाही, कई वाहन मलबे में दबे। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कहर की वजह से टली 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 24 और 25 मार्च को होगी। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने फिर से ठंड बढ़ाई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में भी ठंड महसूस की जा रही है।